देश भर में मानसून विदा ले चुका है। वहीं शरद पूर्णिमा के बाद अब गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। ऐसे में मानसून के विदा होने के साथ ही दिल्ली में यमुना ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है, जहां दूर दूर तक झाग की मोटी चादर फैली हुई है। आलम यह है कि ओखला बैराज के बाद नदी का पानी भी दिखना मुश्किल हो गया है। बीते सालों की तरह यमुना के झाग ने दिल्ली की सियासी तपिश भी बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में दिल्ली सरकार बीजेपी ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सर्दी शुरू होने से पहले ही हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को सांस लेने में और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में धुंध की एक परत छा गई है, जिससे इलाके का AQI 334 तक पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। हवा की बात तो छोड़िए, उधर यमुना नदी पूरी तरह से केमिकल के झाग में तब्दील हो गई है। यमुना नदी में दूर दूर तक झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी दूषित होने लगी है। ताजा वीडियो कालिंदी कुंज का है, जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। देखने में भले ये किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत में ये यमुना का पानी अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार होना है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास बनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यमुना नदी का नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो में दूर तक देखने पर सिर्फ सफेद झाग ही झाग नजर आ रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानसून के दौरान यमुना में एक बार भी बाढ़ नहीं आई। इससे नदी कायदे से खुद को साफ नहीं कर सकी। बारिश के बाद जैसे ही बहाव में ठहराव आया तो झाग उभर आया। एक माह पहले नदी सफेद हो गई है। इसी को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कालिंदी कुंज में स्वच्छता अभियान चलाया और तटों पर साफ सफाई की। दिल्ली में विपक्षी दलों का कहना है नदी में गिरने वाले नालों की ठीक से साफ सफाई नहीं की जा सकी। इसका नतीजा झाग के तौर पर दिख रहा है। अगर हथनी कुंड बैराज से यमुना का करीब 50% पानी छोड़ दिया जाता है तो इसमें कमी लाई जा सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेता सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली को प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में जहरीले कणों की भरमार है तो यमुना का जल भी जहरीला हो चुका है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, वह वादे जो हैं झूठे और खोखले साबित हुए। केजरीवाल ने यमुना की सफाई की बात की थी, कहा था छठ पूजा पे दिल्ली के लोग, दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज दिल्ली की यमुना की हालत बद से बदतर हो चुकी है। और रही बात दिल्ली के वायु प्रदूषण की, हर बार पटाखों पे रोक लगा दी जाती है, पराली जलाने पे रोक लगा दी जाती है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने के काम नहीं किए जाते। दिल्ली की जनता मजबूर हो चुकी है इस गैस के चैम्बर में जीने के लिए। केजरीवाल जी झूठे वादे करते हैं कि मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, MCD मुझे दे दो, लोकसभा मुझे दे दो, विधानसभा मुझे दे दो। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार के वो वादे करते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वादे कर रही हैं। आतिशी ने अभी शुरू किए कि भाई हम गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गड्ढे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इसने किसी भी विषय पे कोई काम नहीं किया और अब फिर हमेशा की तरीके से प्रदूषण के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो उनको काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरा साल सोते रहते हैं और फिर जब पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ने लगता है तो चिट्ठी लिखेंगे, केंद्र शासन को लिखेंगे, कभी LG को लिखेंगे, कभी किसी और को लिखेंगे। दिल्ली सरकार को सबसे पहले जो वो टूटे हुए गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, उसको ठीक कराना चाहिए, जिससे कि रास्ते में जो PM 2.5 के जो कण हैं वो ना उड़े और उससे पोल्यूशन कम हो। पराली पहले पंजाब से आती थी, अब नहीं आती है क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार हो गई है। तो मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कुछ काम करे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सर्दी बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। 2 दिन से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। इससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन पर इमरजेंसी बैठक ली गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पॉल्यूशन को लेकर 18 अक्टूबर को बैठक की। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर जो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है, लेकिन जो दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट्स हैं वहां पे प्रदूषण का स्तर उससे भी ज़्यादा बार बार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए 13 हॉट स्पॉट्स के लिए स्पेशल अभियान चलाने के लिए आज अलग अलग हॉट स्पॉट्स की 13 कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई हैं। वहाँ क्या सोर्सेज है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और इसके लिए जितने एमसीडी के हमारे डीसीज हैं उनको उसका इंचार्ज बनाया गया है। डीपीसीसी की तरफ से एक इंजीनियर सभी कमेटी में मेंबर बनाए गए हैं। साथ ही साथ कल सभी डीसीज के नेतृत्व में जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो ग्राउंड विजिट करेगी, वहाँ पे कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हर हॉट स्पॉट के लिए स्पेशल मोबाइल एंटी स्मॉग गन को डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे वहाँ के डस्ट पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और जो प्रदूषण का प्रभाव है उसको और जो है कम किया जा सके। और अब देखिए एक बार फिर से वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को दिए गए हैं यमुना प्रदूषण को ठीक करने के लिए। अब आप बताइए, गोपाल राय अभी इस्तीफा दे दे, जब वो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं तो फायदा क्या है उसका? कुछ कर नहीं सकते। पंजाब सरकार कह दे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इसके बारे में और अपने हाथ खड़े कर दे ना, तो ये लोग कहते हैं अब इनका काम ये है कि ब्लेम करना है। कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं एमसीडी में हमें जिता दो तो हम ठीक कर देंगे, उससे पहले कहते थे पंजाब में हमें जिता दो तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हवा और पानी का कारण एक ही है, पॉइजनस पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी की है पॉइजनस पॉलिटिक्स, दोषारोपण की। एयर पोल्यूशन भी आज देखिए 350-400 पार AQI हो गया। उसमें भी आप देखिए कि दिल्ली के जो प्रदूषण के कारण है, एयर पोल्यूशन का, व्हीकुलर पोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, रोड डस्ट का, उस पर कुछ नहीं करना, केवल और केवल दोष देना है कभी हरियाणा को, कभी किसी और को। पंजाब की पराली को दोष देते थे, पराली लगातार जल रही है, उस पर भगवंत मान बोलते हैं कि मैं क्या करूं जी। तो बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ? पंजाब में पराली अब क्यों जल रही है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। स्मोक टावर का क्या चल रहा है, कोई जवाब नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेड़ पौधों के वसा से बनने वाला झाग नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन फास्फेट और नाइट्रेट त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली में यमुना के झाग पर सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अगस्त 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जल बोर्ड के 37 STP में से 22 मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बावजूद सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक आ रहे हैं। इस दौरान जहरीले झाग की वजह से परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई और दिल्ली की हवा में कितना सुधार होता है। तो जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो यमुना का जो जल स्तर है वो ऐसा होगा कि आप लोग सब यहाँ पर पिकनिक मनाएंगे, पिकनिक स्पॉट में यहाँ पर आपको बना के दूंगा। बावजूद इसके यमुना का जो जल है वो इतना जहरीला हो गया है कि लोग बाग इसमें जाते हुए डर रहे हैं। ये अलग बात है कि छठ की नज़दीकियाँ देखने के बाद प्रशासन ने भी कुछ एहतियात बरते हैं, कुछ सावधानियां बरती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से ये बल्लियाँ लगाई गई हैं, जो बांस लगाए गए हैं, ये सफाई का एक तरीका है और उसके बाद छठ को लेकर तैयारियां गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जहाँ बात करें यमुना के पानी की, तो यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि यहाँ पर मछलियाँ, तमाम जीव जो पानी में रहते हैं वो मर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस कदर यमुना का पानी जहरीला है। केजरीवाल सरकार के जो दावे थे वो यहाँ पर खोखले साबित होते हैं और सरकार की जो नाकामियां हैं वो साफ आप देख सकते हैं। मनोज शर्मा, स्वदेश न्यूज़, दिल्ली।